हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज के युग में जहाँ बहुत से संत अपनी वाणी को हर घर हर मन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं आध्यात्म को हर घर हर मन हर हृदय तक पहुँचाने का प्रयास प्रेमानंद महाराज जी का भी है, जिनको की कलयुग का कल की अवतार भगवान स्वयं विष्णु को मानते हैं। तो क्या ये बात सत्य है या नहीं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन वे उनका प्रयास जो हर मन तक उनका आध्यात्म पहुंचाने का है, भक्ति से जुड़ने का है, कृष्ण और राधा प्रेम से जुड़ने का है, वो सराहनीय है। और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा और भगवान प्रेमानंद महाराज की कृपा हम सभी पे बनेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को याद करते हुए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा और प्रेमानंद महाराज जी के लिए 2 लाइन जरूर लिखें और भगवान से प्रार्थना करें कि वे हमारा सारा मार्ग समृद्ध करें। वैभव मिलना कृपा नहीं होती, यह तो पुण्य है, यानी वह गौरव जो आपको मिलता है वह उसे पुण्य का फल भी हो सकता है। अंदर के चिंतन से परिवर्तन संभव है। प्रेम ही जीवन और संसार का सच्चा आधार है। प्रेम वह महत्वपूर्ण शक्ति है जो सभी जीवों के हृदय में स्थापित है। कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, बल्कि तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में तुम्हारे पास होता है। दुख का मूल हमारे कर्म है, दूसरे लोग नहीं। क्रोध को शांत करने का एक उपाय है यह सोचने के बजाय कि उसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, यह सोचे कि उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। प्रभु का नाम जप संख्या से नहीं, डूब कर करो। नाम जप मात्र औपचारिक ही नहीं, बल्कि दिल से किया जाना चाहिए। मनुष्य की असली पहचान महानता उसके विचारों में है, न कि बाहरी रूप से। सत्य की राह में चलने वाले की निंदा और बुराई अवश्य होती है, इससे घबराना नहीं चाहिए। यह आपके बुरे कर्मों का नाश करती है। स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो। जो कुछ भी आपके पास है वह सब ईश्वर की कृपा है। ऐसे विचारों से कर्म और जीवन दोनों सुखमय होते हैं। याद रखें, ईश्वर को पाने का सबसे सरल काम है और नाम है जप, क्योंकि नाम जप से हृदय पवित्र होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। वर्तमान में जीने से ही मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि अतीत और भविष्य तो केवल भ्रम है। दूसरों को माफ करना ही अपने जीवन को शांति देने का सबसे प्रभावी तरीका है। प्रेम जीवन की आधारशिला है। धैर्य और आत्मानुशासन, क्रोध अहंकार पर जीत, भक्ति और नाम जप केवल औपचारिक नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ी साधना है। स्वयं की जिम्मेदारी स्वीकारना कर्म और विचारों के प्रति जागरूकता है। सत्य, आत्मसमर्पण और माफी जीवन को अर्थपूर्ण और शांतिपूर्ण बनाते हैं। संत प्रेमानंद महाराज जी ने एक कहानी सुनाई है, जिसमें एक राजकुमारी और एक जमींदार की पुत्री दोनों मित्र थे। दोनों ने ठान लिया कि वे प्रभु की सेवा करेंगे। संत ने देखा कि वे तो अतिशय श्रद्धा से सेवा करना चाहती हैं, तो अगले दिन दोनों को पत्थर दी और कहा कि यह उनका ठाकुर है, यानी भगवान है। वे श्रद्धा से उसे गले से लगा ली और उसका नाम सीलपल्ले ठाकुर रख दिया। समय बीतने पर बहुआयामी पुस्तकिक विवाह परिवार जीवन में भी राजकुमारी का भक्ति भाव अटूट रहा। आखिरकार रिवर में फेंके गए उस पत्थर से भगवान स्वरूप प्रकट हुए और उससे यह सिद्ध हुआ कि भक्ति ईमानदारी दृढ़ विश्वास से होती है, न कि दिखावा और बाहरी रूप से। भक्ति में ही सच्चा आनंद छुपा है। जिसने प्रभु का नाम का सहारा लिया, उसे संसार की कोई पीड़ा छू भी नहीं सकती। एक स्त्री वर्षों की पीड़ा के लिए जलकर संत प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग में आई और उन्होंने पूछा कि क्या जीवन में मुझे कभी शांति मिलेगी। संत ने बड़े स्नेह से कहा कि शांति परे नहीं, आपके हृदय में सदा से है, बस नाम जप करने से उसे जागृत करो। स्त्री ने मनात्मा से नाम जपना आरंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में उसके चेहरे पर और उसके दिल में दोनों जगह शांति की छटा देखी, जिससे सभी चकित रह गए। माँ
शांति तो हर किसी के हृदय में सदा से है। तू बस प्रभु का नाम स्मरण कर, तेरा हृदय स्वयं शांति से भर जाएगा। प्रेमानंद महाराज जी का प्रारंभिक जीवन कठोर तप में बीता। वे गंगा के घाटों पर रहते, केवल एक कमंडल, चादर और गमछा थी। भोजन दुर्लभ था, यदि कुछ मिलता तो खाते, नहीं तो गंगा जल या रेत तक खा लेते। यह सोचकर कि यह शरीर न रहा तो आत्मिक साधना कैसे संभव होगी। उनकी अटूट भक्ति की तीव्रता अंततः उन्हें वृंदावन ले आई और आज वे भजन, सत्संग और सेवा करके जी रहे हैं। भगवान कहते हैं कि आप किसी विशेष विषय जैसे क्रोध, अहंकार और व्यसन से मुक्ति कर लें तो आपका जीवन यूं ही संवर जाए। आपने देखा कि एक व्यक्ति ने महाराज जी से अपने गहरे पापों, चोरी, हिंसा, अपमान आदि का उल्लेख करते हुए पूछा कि क्या उसका उद्धार संभव है। महाराज जी ने बड़ी भावुकता से कहा, ऐसा कोई पाप ही नहीं जिसके लिए राधा रानी का दरवाजा बंद। यदि वह भगवान का नाम लेते हैं तो उन्हें आदर पूर्वक जगह मिलती है। यह कथा यह बताती है कि ईश्वर की दया सर्वव्यापी होती है और नाम जप के माध्यम से आत्मा का शुद्धिकरण संभव है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा जब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद श्री प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग में पहुंचे तो महाराज जी ने उन्हें उद्देश्य और संदेश दिया। धन और समृद्धि सफलता नहीं होती, सिर्फ प्रसिद्धि के पीछे भागना सफलता नहीं। सच्ची खुशी के लिए आत्मचिंतन और आध्यात्मिकता को बनाना जरूरी है। यह बताता है कि वास्तविक सुख और संतोष केवल बाहरी स्वीकृति से नहीं बल्कि आंतरिक आत्मीयता और आध्यात्मिकता को अपनाने से होता है। दास्ता से स्वतंत्र तक एक 18 वर्षीय लड़की की कहानी। एक टीनेजर ने महाराज से यह प्रमाणित किया कि वह नशे की ओर चली गई है और अपनी दादी को बेहोश करके एक पुरुष को अपने घर बुला लिया। महाराज जी ने उसे स्पष्ट उत्तर दिया, सुधार की शुरुआत होता है आत्मसम्मान और दृढ़ निश्चय से। यदि कोई सुधार की इच्छा रखता है तो उसे दूसरा मौका अवश्य मिलना चाहिए, अन्यथा वह गहरे मार्ग भ्रष्ट हो सकता है। यह कहानी भी हमें सिखाती है कि आत्म पश्चाताप एक शक्तिशाली कदम है और सुधार की उम्मीद कभी छूटनी नहीं चाहिए। एक महिला को 12 वर्षों तक संतान नहीं होने के मलाल का सामना करना पड़ा। सामाजिक ताना और अपमान भी। महाराज जी ने उन्हें उपदेश दिया, समाज की हंसी ठिठोली को अनदेखा करो, अपना मन ईश्वर के चरणों में केंद्रित रखो। श्रद्धा और संयम ही असली उत्तर है। यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास और भक्ति हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। धन की सबसे बड़ी धन संपत्ति संतोष होती है। वर्तमान में वास्तविकता, संपन्नता आंतरिक संतोष में। संभल कर बोलो, बोल चढ़ते हैं और उसका असर हम पर भी होता है। शब्दों की पवित्रता का महत्व रखो। अपने व्यवहार के दोषों पर ध्यान दो। दूसरों की आलोचना करने से नहीं, आत्म जागरूकता की ओर प्रेरित करता है। एक बालक ने संत महाराज से पूछा कि वे कैसे एक प्रसिद्ध प्रवक्ता बने। महाराज जी ने आदरणीय स्वर में जवाब दिया कि उन्हें कभी भी प्रवचन की क्लास या औपचारिक शिक्षा कभी नहीं मिली। केवल वे स्वयं गंगा घाट पर भजन किया करते थे और वही अनुरोध वे साझा करते हैं। प्रवचन की कला केवल पढ़ाई से नहीं बल्कि भजन के बल पर आती है। यह संदेश हमें ये सिखाता है कि ज्ञान का वास्तविक स्रोत अभ्यास और आत्मीय अनुभव होता है, न कि सिर्फ भाषण कला या सीखना। वृंदावन के एक संत में राजकुंद्रा ने संत को एक भावपूर्ण प्रस्ताव दिया, उनमें से एक किडनी उन्हें दे दी जाए। इस अपरंपरागत परंतु गहरे श्रद्धा भरे प्रस्ताव ने सभी को भावुक कर दिया। उन्होंने कहा, इफ आई कैन हेल्प वन ऑफ माई किडनीज इज योर्स। यह घटना बताती है कि जब मन में सच्ची श्रद्धा और समर्पण हो तो वह किसी भी सीमा को पार कर सकता है। साथ ही महाराज जी ने उन्हें जीवन की नश्वरता की ओर संकेत करते हुए कहा, मरने वाले हो तुम, जीवन अनिश्चित है, इसलिए आत्मा को मोक्ष की राह पर ले चलो। एक बार महाराज जी को आश्रम से निकाल दिया गया। बीमारी, अकेलापन, न पैसा न सहारा।
किसी भी उन्होंने हार नहीं मानी। ईश्वर और भक्ति में विश्वास रखे रखा। यह कथा हमें बताती है असली संघर्ष तब होता है जब परिस्थितियां एक साथ टूटने लगे, लेकिन विश्वास और धैर्य से हम खुद को मजबूती हासिल कर सकते हैं। एक 18 वर्षीय युवती ने महाराज से स्वीकारा कि उसने नशा किया, लेकिन महाराज ने उन्हें कहा यदि सुधार की इच्छा है तो दूसरा मौका अवश्य मिलना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। अगर इसे आपने जाप कर लिया तो आपके जीवन के सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। तो दोहराइए, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे।